तो न्यूक्लियर फिजिक्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें अल्फा बीटा गामा एमिशन, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। तो आइसोटोप का मतलब क्या है? आइसोटोप, और हिंदी में भी आजकल ऐसे ही लिखा आता है आइसोटोप। समस्थानिक, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या कहेंगे? समान। क्या हम सेम प्रोटॉन बोल सकते हैं? भाई जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सेम प्रोटॉन, समान प्रोटॉन। डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं? जेड से। एग्जाम्पल देखिए, इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन या प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं? ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम। इसको क्या कहते हैं? ट्राइटोन या ट्राइटियम। और ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये वाला कौन सा है? रेडियो एक्टिव। 1H1 1H2 1H3 ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग, या आप ऐसा भी कह सकते हैं डिफरेंट न्यूट्रॉन, डिफरेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भिन्न, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बताइए? 1 में से 1 को माइनस करोगे 0, 2 में से 1 को माइनस करोगे 1, 3 में से 1 को माइनस करोगे 2। ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है। ये क्लोरीन के आइसोटोप हो गए, ये कार्बन के आइसोटोप देख लीजिए, ये यूरेनियम देख लीजिए। तो आइसोटोप का मतलब क्या है? सेम प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या समान, सेम एटॉमिक नंबर। जेड एक्स ए, बोलो जेड को क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ए का नाम क्या दोगे? मास नंबर। ए का नाम क्या दोगे? मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ए हो गया मास नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन।
तो जेड एटॉमिक नंबर है, ए मास नंबर है। आगे बढ़ना होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है? मास किससे बना है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। मास किससे बना है? मास बना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसमें से हमने प्रोटॉन माइनस कर दिए, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से प्रोटॉन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन बचेंगे, तो ये न्यूट्रॉन बचेगा। आइसो बार क्या होता है? आइसो बार हिंदी में भी ऐसे लिखा आता, आइसो बार, आइसो बार। समभारिक, आजकल समभारिक नहीं आएगा लिखा, ऐसे ही आएगा आइसो बार। क्या बोलेंगे अपन इसको? सेम मास नंबर, सेम द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, सेम मास नंबर, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर अलग अलग, जैसे एग्जांपल देखिए 1H3 2He3, अगर हमने लिखा तो इनमें हम क्या देख रहे हैं? मास नंबर सेम है और जेड डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो सेम एटॉमिक नंबर, ए सेम है और डिफरेंट कौन है? जेड डिफरेंट है। यहां पर आपने इसमें देखा था सेम एटॉमिक नंबर, जेड सेम था और डिफरेंट मास नंबर, ए डिफरेंट था। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन लिखेंगे। आइसोटोन, आइसोटोन हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक या आइसो न्यूट्रॉनिक कह दो। तो क्या कहेंगे? सेम न्यूट्रॉन। क्या कहोगे? सेम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान। (1H3 2He4) क्या एटॉमिक नंबर सेम है? बोलिए नहीं। क्या मास नंबर सेम है? नहीं। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, 3 - 1 2, 4 - 2 2। तो इस एग्जांपल में अपन क्या कहेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 3 - 1 बराबर भी 2, 4 - 2 बराबर भी 2। तो न्यूट्रॉन
समान, दोनों में न्यूट्रॉन कैसे हैं? सेम है। तो अपन ने जाना आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, और आइसोटोन क्या होते हैं। इन्हें हिंदी में भी इसी तरह पूछा जाता है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आगे बढ़ना होगा। अल्फा बीटा गामा एमिशन, अल्फा बीटा गामा एमिशन। देखो, जब कोई न्यूक्लियस हैवी हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा का एमिशन करता है। जब कोई बड़ा नाभिक होता है, छोटे नाभिक तो स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, बड़ा नाभिक स्थायी होने के लिए क्या करता है? अल्फा बीटा गामा का एमिशन करता है, उत्सर्जन करता है। तो अल्फा बीटा गामा एमिशन, ये हमने एक न्यूक्लियस लिया और इससे अल्फा पार्टिकल जंप कर गया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा, तो अल्फा होता है 2He4, इसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा को क्या बोलते हैं? हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक। तो हीलियम नाभिक 2He4 होता है। अब खुद देखिए, जेड में से 2 कम होंगे तो Z-2 बाई ए में से 4 कम होंगे तो A-4। तो हमने क्या देखा? जब अल्फा निकलेगा, अल्फा एमिट होगा, तो एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर 4 कम होगा। और एटॉमिक नंबर 2 कम होने पर पीरियोडिक टेबल में अपन 2 प्लेसेज लेफ्ट साइड जाएंगे, 2 प्लेसेज लेफ्ट साइड। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अगर इसमें से मान के चलो अल्फा निकला, हालांकि इसमें से निकलेगा नहीं, अल्फा निकला, तो इस 7 की जगह क्या हो जाएगा? 5 रह जाएगा, तो 2 प्लेसेज लेफ्ट साइड जाएंगे। तो अल्फा निकलने से पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेसेज किधर जाते हैं? लेफ्ट साइड। अब बीटा एमिशन कर दो, बीटा, ये देखिए बीटा, बीटा कुछ नहीं कहा जाए तो बीटा नेगेटिव माना जाएगा। ये बीटा नेगेटिव क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा नेगेटिव क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो माइनस माइनस क्या होगा बोलिए? ये इसका सिंबल देख लीजिए, -1E0। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक ही जगह। बताइए मास मास बदला क्या? नहीं। अगर बीटा नेगेटिव होता है, बीटा पॉजिटिव आप तभी लेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन होता है? पॉजिट्रॉन। ऐसे ही बीटा नेगेटिव होता है तो बीटा पॉजिटिव भी होता है। +1E0, इसको क्या नाम देंगे अपन? पॉजिट्रॉन। तो बीटा पॉजिटिव +1E0। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिल्कॉन ने कैलकुलेट किया था। अब देखिए यहां पर कितना आया? देखो, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बहुत हल्के हैं, ये निकल जाने पर मास में अंतर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मास में अंतर नहीं आ रहा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? देखो ए सेम है दोनों में, इन दोनों केसों में देखिए ए सेम है, तो बीटा निकलने से क्या बना? अपन इनको क्या नाम देंगे? बीटा निकलने से क्या बना? आइसो बार।
तो बीटा निकलने से क्या बनता है? आइसोबार। इसको अपन इधर के पोर्शन को बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। इससे ये बना है, इसका नाम क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। माता नाभिक, पुत्री नाभिक, इसको क्या कहेंगे? माता, पेरेंट न्यूक्लियाई। और इसको क्या कहेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, माता नाभिक, पुत्री नाभिक। क्या सेम रहा? मास सेम। तो चाहते हो आइसोबार प्राप्त करना, तो अल्फा निकलेगा कि बीटा निकलेगा? मास सेम चाहते हैं, आइसोबार, तो बीटा निकलने, बीटा हल्का है। अब बात गामा की जाए। गामा की बात करें, गामा एमिशन, ये देखिए गामा। गामा क्या होता है? फोटोन। ये तो एनर्जी है। कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। अब बात आती है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जब हमने तोड़ा, उसमें से निकल क्या रहा है? ये न्यूक्लियस में से कौन निकल रहा है? तो न्यूक्लियस से क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा। अब बीटा कौन कह रहे हो तुम? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के अंदर, क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन थे? नहीं थे, फिर कहां से आ गए? तो देखिए कहां से बने। तो ये न्यूट्रॉन है। होता क्या है ये देखो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब बदलता है, न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हुआ? प्रोटॉन में। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, नाभिक के अंदर से निकल रहा है। तो न्यूक्लियस के अंदर आया कहां से? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आता है। और साथ में इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये क्यों पैदा हो गया? तो देखिए पूरी रिएक्शन को बैलेंस होना पड़ता है, तो बैलेंस तो यहीं तक हो गई, फिर एक्स्ट्रा क्यों आया? ये होता है कि भाई पूरी इक्वेशन को चार्ज के साथ बैलेंस करना पड़ता है, मोमेंटम के साथ बैलेंस करना पड़ता है, संवेग के साथ, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा पैदा हुआ। अगर हम इसको इधर ले जाएं, भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गए, प्रोटॉन भी तो न्यूट्रॉन में बदलेंगे। इसको इधर ले जाइए, कोई बता पाएगा न्यूट्रिनो पर चार्ज कितना होता है? कोई चार्ज नहीं होता। दोनों में अंतर स्पिन का है, एक का क्लॉकवाइज स्पिन होगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या ये दोनों रिएक्शन याद कर लेनी है? हाँ। ये देखिए, इसको क्या नाम देंगे आप? बीटा नेगेटिव। और इसको क्या नाम देंगे? बीटा पॉजिटिव। तो आप बता देना, पूछा जाता है ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए बीटा, तो ये न्यूक्लियस के अंदर से आया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है, तो ये बीटा इमिट होते हैं।
बताइए कितने अल्फा कितने बीटा। आपको एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकले। देखिए, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मास में अंतर देखा करें, क्योंकि मास में अंतर अल्फा के कारण ही होता है। एक अल्फा ऊपर 4 का अंतर करता है, यहां अंतर 20 का हो रहा है। 4 एक अल्फा 4 का अंतर करेगा, 20 का अंतर करने के लिए 5 अल्फा होना चाहिए। अब 5 अल्फा नीचे कितने का अंतर करेंगे? 10 का। 10 का ही हो रहा है। समझ में आ गया? 5 अल्फा ऊपर 20 का अंतर करेंगे, नीचे 10 का अंतर करेंगे, वही अंतर हो रहा है। बीटा है क्या? नहीं है। हमें बीटा निकालना होगा तो अल्फा पहले काउंट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ये ऐसे है, अब बताइए कितने अल्फा कितने बीटा। अब आपको पता है कितने अल्फा, तो अल्फा देखिए ऊपर, अल्फा तो वही है 38 से 18, तो ऊपर 20 का अंतर हो रहा है, तो 5 अल्फा चाहिए, 5 अल्फा। अब 5 अल्फा यहां पर कितना कर देंगे? 5 अल्फा यहां पर 82 ला देंगे, 10 कम करेंगे। अरे एक अल्फा 2 कम कर रहा है, 5 अल्फा 10 कम करेंगे, यानी यहां 82 लाएंगे। लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 3 एक्स्ट्रा कौन है? बीटा। जो 3 एक्स्ट्रा है वो कौन है? बीटा। समझ में आ गया? फिर से देखिए, बीटा बढ़ाता है, बीटा बढ़ाता है। बोलिए कितने अल्फा कितने बीटा। 2He4 कितने का अंतर आ रहा है? 12 का। 12 का अंतर आ रहा है, तो कितने अल्फा होना चाहिए? अल्फा 3 होना चाहिए। और नीचे कितना कम होगा? 3 अल्फा नीचे कितना कम करेंगे? 6। 82 92 में से 6 कम कर दो, कितना बचेगा? 92 में से 6 कम कर दो तो 86 ही बचेगा। तो बीटा कितना हो गया? कुछ बात सबको समझ में आ गई? कितने अल्फा कितने बीटा। अरे ऊपर कितने कम होंगे? 6। ऊपर 12 कम होंगे। क्या 3 अल्फा ऊपर 12 कम कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। नीचे कितना कम करेंगे? 6 कम करेंगे। 92 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? अरे 86 ही तो बचेगा। 86 ही बच रहा है। बीटा का काम हुआ क्या? नहीं हुआ। बीटा की जरूरत है क्या? नहीं। फिर से देखिए, अल्फा, तभी तो प्रैक्टिस करते हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अल्फा कितने अल्फा? देखिए 236 24, ये 12 का अंतर आ रहा है। पहले सबसे पहले मास में अंतर देखें, कितने का अंतर है? 12 का। एक अल्फा 4 का अंतर करता है, ऊपर हम 12 का अंतर करना चाह रहे हैं। कितने अल्फा? 3। अब 3 अल्फा नीचे क्या करेंगे? नीचे इसको कितना बनाएंगे भाई? ऊपर 12 तो नीचे 6, आधा चल रहा है। अब 92 में से 6 गया तो कितना आता? 86। 92 में से 6 गया 86, आ रहा है 88।
जो एक्स्ट्रा है वही तो बीटा है। समझ में आया? जो एक्स्ट्रा है वही तो बीटा है। कभी कभी ऐसा भी देंगे, चलो एक और एग्जांपल ले लीजिए। बोलो कितने अल्फा कितने बीटा, यहां अंतर कितने का है? 16 का। तो ऊपर अंतर देखें सबसे पहले 16 का अंतर है, तो 4 ऊपर, ठीक है 4 आ गया। अब नीचे देखिए 86 और 92, 80 यहां पर 4 अल्फा, नीचे कितना कम करेंगे 8, 92 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 84, 84 की जगह आ रहा है 86, तो ये दो क्या है? अरे यही तो बीटा है। तो अल्फा और बीटा समझ में आ गया। बताइए, हर बार कुछ ना कुछ निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है? देखो जेड से Z-2 हुआ, A-4 हुआ, बोलो यहां अल्फा बोल रहे हैं। पहले अल्फा, फिर देखिए फिर क्या निकल रहा है, बोलो। ये देखिए Z-2 माइनस माइनस प्लस हो गया, Z-2 + 1, तो Z-2 + 1 कितना आ गया Z-1, क्या कहोगे इसको बीटा। फिर देखिए A-8 Z-1 -2 Z-3, भाई अल्फा। अब देखिए ये एज इट इज रहा, अरे एज इट इज तो गामा, हर बार कुछ ना कुछ निकला। समझ में आ गया? कब क्या निकला इस इक्वेशन में बता दोगे? अरे ऐसे देखा करो, 4 कम हो रहा है अल्फा ही होगा, फिर एज इट इज रहा, इसमें अंतर आ गया बीटा होगा, सब कुछ है। अब देखिए फिर से 4 कम हो गया अल्फा ही होगा, इसको देखिए एज इट इज रहा गामा होगा। तो मास नंबर जो कम करता है वो अल्फा करता है। समझ में आया? 2 स्टार पॉइंट लिखेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में भी इसको ऐसे ही याद रखना, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है गलना। हाइड्रोजन बॉम्ब नाभिकीय संलयन, लेकिन पेपर में फ्यूजन लिख के आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है।
हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल किस पर आधारित है? फ्यूजन। सनलाइट। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नोट्स सभी बालक बनाएं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। खुद की राइटिंग में नोट्स बनाना जरूरी है। क्या पीडीएफ पढ़ के ही नहीं तैयार हो सकती फिजिक्स? नहीं हो पाएगी। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स नहीं तैयार होगी। हमने 92 यूरेनियम 235 का एक हैवी न्यूक्लियस लिया। ये कैसा नाभिक है? भारी नाभिक है। आपको इसके मास नंबर से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है, हैवी है। और हमने एक न्यूट्रॉन लिया जिसको कहेंगे हम स्लो न्यूट्रॉन। कैसा न्यूट्रॉन कहेंगे? मंद न्यूट्रॉन। या इसको ऊष्मीय न्यूट्रॉन कहें। क्या नाम देंगे? ऊष्मीय न्यूट्रॉन। इससे बम्बार्डिंग करा दी तो हम क्या देखते हैं? साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले प्लस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैपिटल एम बनाना, मेगा। ये एनर्जी रिलीज हुई। बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। जरूरी नहीं हमेशा यही मिले, ये भी मिल सकते हैं। जेनॉन प्लस स्ट्रोंशियम भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं? 3 न्यूट्रॉन या 2 से 3 न्यूट्रॉन। ठीक है। क्या इसको हम फिजन कह दें? बोलो, फिजन कह दें क्या? कह दो, कह दो। फिजन। फिजन याद रखना, फिजन। तो हैवी न्यूक्लियस किसमें टूटेगा? लाइट न्यूक्लियाई। तो हैवी न्यूक्लियस किसमें टूटा? यदि ये हैवी है, सुने, और इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई गई, ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन प्लस मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भारी नाभिक को हल्के नाभिकों में तोड़ना, न्यूक्लियर फिजन।
जब आप एटम बम बनाते हैं तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, और जब बिजली बनाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, चेन रिएक्शन? ये कैसी है, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। अनकंट्रोल और कंट्रोल, अनियंत्रित और नियंत्रित। अनकंट्रोल का मतलब ये देखो, ये न्यूट्रॉन, इसको फिर से तोड़ेंगे। और कंट्रोल कहां पर करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। ये नियंत्रित है, ये अनियंत्रित है। जैसे एटम बम, और न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन इसको क्या करेंगे, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इस श्रृंखला अभिक्रिया को क्या करेंगे, नियंत्रित। फ्यूल, फ्यूल के लिए आप याद रखना भाई, ईंधन क्या लेंगे, ईंधन बोलो, 92 यूरेनियम 235 लिया है। और क्या ले सकते हैं, प्लूटोनियम 239, हिरोशिमा यूरेनियम, नागासाकी प्लूटोनियम, न्यूक्लियर हॉलोकास्ट बोलते हैं इनको। और एक बात और याद रखना, ये न्यूट्रॉन को स्लो क्यों करते हैं? अगर ये फास्ट होगा तो इसको पेनेट्रेट करता हुआ, चीरता हुआ निकल जाएगा। क्या इसको तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। जैसे कैरम बोर्ड पर बहुत सारी अपन गोटियां रख दी, बीच में कॉलम बना दिया और स्ट्राइकर को तेज मारेंगे तो आपने देखा होगा नीचे वाली गोटी निकल जाएगी, कॉलम नहीं ब्रेक होगा। अगर आपको कॉलम को ब्रेक करना है तो स्ट्राइकर को धीरे मारो। तो अपन न्यूट्रॉन को स्लो मारते हैं। यदि ग्लास लगा होता है, आपने ग्लास में गोली मार दी तो होल बन जाएगा, और ग्लास को तोड़ना चाहते हैं तो पत्थर मारो तो टूट जाएगा। तो कुल मिला के न्यूट्रॉन को क्या करना है, स्लो। कैसे करेंगे न्यूट्रॉन को स्लो, बताइए? मॉडरेटर, मॉडरेटर, मंदक। तो मॉडरेटर, हैवी वाटर। एक उरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था हैवी वाटर, उरे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। और इसमें कौन हैवी होता है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन हैवी होता है, 1H2, 1H2। तो इसका मास नंबर कितना होता है, 20। और वैसे कितना होगा, 18 होता है। तो इसका हैवी वाटर का कितना होता है, 20। इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर दें D2O। क्या ग्रेफाइट भी लिया जा सकता है, बोलो? हैवी वाटर और ग्रेफाइट, हैवी वाटर और ग्रेफाइट। तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट। तो मॉडरेटर के लिए आपने क्या लिया, हैवी वाटर और ग्रेफाइट। आगे बढ़ जाएं। तो पूछा जाता है फ्यूल के लिए क्या लिया जाएगा और मॉडरेटर के लिए क्या लिया जाएगा।
कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स नियंत्रक छड़े, ये स्पेशल पूछे जाते हैं कैडमियम बोरॉन। और न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में काम करने वाले व्यक्ति लेड की जैकेट पहनते हैं, पूरी तरह से किससे कवर्ड रहते हैं? लेड। लेड क्या करता है? लेड क्या करता है? जो न्यूक्लियर कहना चाहिए, जो रिएक्शन होगा, माने जो अपशिष्ट होगा मटेरियल, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। कुल मिला के जो रेडिएशन है, रेडिएशन लेड जो है हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे एक्सरा वगैरह करते हैं तो वहां पर भी वो जैकेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कि जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। तो कंट्रोल रॉड्स कैडमियम और बोरॉन। तो यही पूछे जाते हैं फ्यूल कौन सा यूज करेंगे, मॉडरेटर का क्या काम है, ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती हैं? तो कैडमियम और बोरॉन की। तो नागासाकी पर जो यूज किया गया था उसमें क्या था? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। और हिरोशिमा पर यूरेनियम। फ्यूजन, फ्यूज का मतलब क्या होता है? गलना। भाई इसमें एक जैसे, इसमें लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियस लेते हैं, हल्के नाभिक, और हैवी न्यूक्लियस और ध्यान रखना ये हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। इस क्रिया को आप रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे। इस क्रिया को क्या, यूरेनियम जब ब्रेक हुआ था उसको रेडियो एक्टिव कहेंगे? वो तो रेडियो एक्टिव थी, लेकिन इसमें कोई रेडियो एक्टिव का काम नहीं है। देखो हल्के हल्के नाभिक लेंगे। हाइड्रोजन लीजिए, ये रिएक्शन कई स्टेपों में होती है, अपन एक ही स्टेप में कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब, सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार, सन। तो हाइड्रोजन बम सूर्य, तारे में ऊर्जा का स्रोत यही है। 24 से 28, ठीक है, 24 से 28। क्या होता है, हमेशा एक ही एनर्जी नहीं निकलेगी। जैसे अपन एक पत्थर को तोड़ते हैं तो हमेशा एक जैसे टुकड़े बनेंगे क्या? तो जैसे हमने यूरेनियम 235 को तोड़ा तो हमने बना दिया, ज्यादातर फिक्स हो जाते हैं कि भाई ये बन गए, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन बना, लेकिन कभी जेनॉन प्लस स्ट्रोंशियम भी बन जाएगा। और इस रिएक्शन के लिए देखो एक जैसे न्यूक्लियस को मिलना है। अब एक जैसे न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक जैसे नाभिक एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उनको मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि लोहे को लोहे से मिलाना है, चिपकाना है, तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो इस रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर मस्ट है। हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन की कंडीशन, उच्च तापक्रम और हाई प्रेशर। हाँ, अब पहले
तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, उच्च ताप व उच्च दाब की जरूरत पड़ेगी। ये सन में, स्टार में एनर्जी का सोर्स यही है, यही प्रोसेस चल रहा है। क्या ये रेडियो एक्टिव प्रक्रिया है? नहीं। और देखिए एक खास बात समझिए, रेडियो एक्टिव में ये अल्फा बीटा गामा जो निकला, तो कहीं पर भी इसमें यदि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अल्फा निकल रहा है, गामा निकल रहा है, क्या न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल रहा है? ध्यान रखना, प्रोटॉन नहीं निकलते। तो पूछा जाता है कि किसका एमिशन नहीं होगा, तो याद रखना प्रोटॉन का एमिशन नहीं होगा, प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते। हां, अगर हम एनर्जी की बात करें, बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा थी, फिजन की कि फ्यूजन की? इसमें तो 200 थी, और इसमें बताइए 28 है, कौन सी ज्यादा है? किसमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है? लग रहा है आपको विखंडन में ज्यादा है, 200 है, लेकिन है किसकी ज्यादा? 28। कारण जब अपन कंपेयर करेंगे तो बराबर लेके कंपेयर करें। जैसे एक बच्चे के 400 नंबर आए और एक बच्चे के 450 आए, आपने जिसके 450 नंबर आए उसको आपने कहना चाहिए बहुत ज्यादा उसका सम्मान कर दिया। पता पड़ा जिसके 450 आए वो 1000 में से आए, और जिसको 400 आए वो 500 में से आए। अब बताओ किसके ज्यादा? तो 4 से ज्यादा हुए। तो तुलना कब करेंगे आप? बराबर पे तुलना करेंगे, दोनों की तुलना 500 पे करें या दोनों की तुलना 1000 पे। इसीलिए फिर क्या बनाया गया, अलग अलग बोर्ड में आपको पता है अलग अलग मार्किंग रहती है भाई, अलग अलग पूर्णांक रहता है, तो इसलिए क्या बनाते हैं फिर? परसेंटेज। इसीलिए तो परसेंटेज बनता, नहीं तो परसेंटेज की क्या जरूरत है? सभी चिल्लाएं है कि भाई मेरे नंबर 400 आए हैं, तो अपन कहते हैं यहां तेरे ज्यादा हैं। किसी के 500 आए, भाई 450 आए तो तेरे ज्यादा हो गए, क्योंकि सबका पूर्णांक अलग अलग है। तो किसी के 450 आए 500 में से, और किसी के 400 आए 500 में से, किसी के 400 आए 1000 में से, तो कैसे पता पड़ेगा? लेकिन परसेंटेज से सब क्लियर हो जाता है, परसेंटेज तो एक जैसे चलेगा। तो अपन क्या कहेंगे? पर न्यूक्लियन बात कीजिए, इसमें कितने ये ऊपर लिखे रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर हैं। यदि कोई आईआईटी के अंदर होगा तो उसको क्या कहेंगे? आईआईटीएन है। ये न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियन। ये न्यूक्लियन, ये न्यूक्लियन। अब पर न्यूक्लियन की बात करो, 2 और 2 4 न्यूक्लियन यूज हुए। 4 न्यूक्लियन के पास कितनी, 4 न्यूक्लियन से कितनी एनर्जी मिली? 28। एक से कितनी मिली? 7। 28/4। अब यहां देखिए, यहां देखिए टोटल एनर्जी 200 है। कितने न्यूक्लियन यूज हुए हैं? 235 और 1 236। पर न्यूक्लियन निकालिए, 200/236, एक भी नहीं आ रही। समझ में आ रहा है ना भाई? तुलना तो पर न्यूक्लियन में ही तो करोगे। इधर 236 लोग हैं, उधर 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को 24 दे दिए, तो 1 पर 6 तो मिली। यहां पर 236 को 200 दिए, तो 1 को 1 भी नहीं मिल रही। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी किस में ज्यादा है? फ्यूजन में, संलयन में। तो एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो किस में ज्यादा कहेंगे आप? फ्यूजन में। तो हाइड्रोजन बम और एटम बम किसकी एनर्जी ज्यादा? हाइड्रोजन बम। अब देखिए एक ये स्टार पॉइंट समझिए, अपन जो कह देते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार। तो जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, कार्बन का न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी तो छोटे बड़े होंगे। कोई बड़ा नाभिक है तो उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, आपको पता होगा न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? अरे न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन। कौन रहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो इनका नाम क्या देंगे? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इन्हें क्या कहेंगे? कौन हो तुम?
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहे हैं। कितने घूमेंगे? जितने प्रोटॉन होंगे। अब साइज ऑफ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा मास नंबर होगा, भाई जो जितना ज्यादा हैवी होगा उसका साइज उतना ही तो बड़ा होगा। कोई छोटा न्यूक्लियस है तो उसका साइज छोटा होगा, बड़ा न्यूक्लियस है तो बड़ा होगा। तो इसका वॉल्यूम ऐसा बोल दें, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। नाभिक की ए को क्या बोलोगे? ए को मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और वैसे आपको जनरल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या कहेंगे? ये दो स्टार पॉइंट याद रखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, फर्मी, फर्मी मीन्स 15, फर्मी मीन्स 15, फर्मी मीन्स 15, फर्मी 15 और फर्मी 15। अब सब न्यूक्लियस के साइज के साथ हमने फर्मी लगा दिया है। अगर किसी के न्यूक्लियस का साइज 1 फर्मी है तो किसी के 10 फर्मी है तो 10⁻⁻14 भी हो सकता है। तो छोटे न्यूक्लियस का साइज कम है, सब पे फर्मी लगा देना है। और ये भी याद रखेंगे, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का घनत्व, इन्हें एज ए रिजल्ट ही याद रखेंगे। ये डबल निशान क्यों? तो डबल निशान मतलब तुम्हें याद करना है, आर प्रोपोर्शनल ए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ना होगा। बन क्यूरी आपको पता है पहली महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का 1903 में। फिजिक्स का, इन्हें केमिस्ट्री में भी नोबेल मिला। हाँ, 3 और 11, 1903 और 1911। इसे याद रखने का तरीका अपना है। देखो इसमें गलती हो जाती है तो ऐसे याद रखना, 3 7 10 10 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। वन रदर, रदर में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। फोर्ड तो गाड़ी है, उसको अलग लिख दीजिए।
वन बेक्यूरल, ये ऐसा यूनिट है, ये कैसा यूनिट है, तो वन वन कर दो। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आए थे, ऐसा यूनिट। वन बेक्यूरल, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कुछ बातें क्वेश्चन से कर लें, कुछ बातें क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में आपकी मुलाकात क्वेश्चन से ही होगी। ये देखिए, बोलिए कितने अल्फा कितने बीटा। तो सबसे पहले ऊपर देखें, सबसे पहले क्या कोई फॉर्मूला रटना? नहीं, सबसे पहले ऊपर देखा करें। ऊपर कितने का अंतर है? 32 का। ऊपर 32 का अंतर है, तो बताओ 4 8 32। तो अपन को यह समझ में आ गया, अल्फा 2 है 8। अल्फा नीचे कितना कम करेगा? 16। 16 कम करेगा तो यहां कितना आना चाहिए? 84। आना कितना चाहिए? 84। 84 आना चाहिए। नहीं, 84 क्यों आएगा? 76 आएगा भाई। 60। अल्फा कितना कम करेगा? ऊपर 32 कम कर रहा है, नीचे 16। 16 कम करेगा तो कितना आना चाहिए? 74। और आ रहा है 80। जो एक्स्ट्रा है वो बीटा है, जो एक्स्ट्रा है वो बीटा है। तो अल्फा बीटा काउंट करना आ गया। सबसे पहले मास नंबर देखा करें, सबसे पहले मास नंबर देखा करें, सबसे पहले मास नंबर देखा करें। ये देखिए, ना एटॉमिक नंबर बदल रहा है, ना मास नंबर बदल रहा है। तो वो कौन है? गामा। गामा क्या है? फोटोन। तो उसमें ना तो मास नंबर बदलेगा, इसको देखिए, ऊपर अंतर कितने का है? 32 का। तो 32 का अंतर है, तो कितने अल्फा हो गए? 8। और बीटा पूछता तो नीचे 16 का कम होता, 16 कम होता। 92 10 कम हुआ तो 82। 6 और कम कर दो, 76। 6 और कम करेंगे 76, लेकिन हो रहा है 82। तो ये 6 कौन है? बीटा हो जाता है। लेकिन उसने अल्फा पूछा अपन से, केवल उसने केवल अल्फा पूछा था, उसने अपन से केवल अल्फा पूछा था। ये अल्फा होते क्या है? अल्फा 2He4। कितने प्रोटॉन है इसके पास? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे चारों तरफ? 2। एक इलेक्ट्रॉन गया, एक आयन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 आयन आएंगे। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, क्या कहेंगे आप इसको? डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। बताइए कहां से आया बीटा? ये इंपॉर्टेंट है। नाभिक के 6 में न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन से बनाइए बीटा, इसी को तो बीटा कहते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन नहीं रखा है, फिर भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। कैसे निकला? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी आएगा। मालूम है क्या एंटी न्यूट्रिनो के बारे में? बताओ, रेडियो धर्मी तत्व क्या उत्सर्जित नहीं कर पाएंगे?
इलेक्ट्रॉन तो कर देंगे, पॉजिट्रॉन भी कर देंगे, तू कौन है, इसे भी कर देंगे, प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। बताइए किसको आप रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे? क्या फ्यूजन को रेडियो एक्टिव बोलोगे? फ्यूजन को आप रेडियो एक्टिव नहीं बोल पाओगे। संलयन में कोई रेडियो एक्टिव का काम ही नहीं है। बताइए न्यूट्रॉन किस में टूट रहा है? न्यूट्रॉन वो कह रहा है प्रोटॉन में टूट रहा है और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। इसको क्या बोलते हैं? तू कौन, क्या क्षय हुआ? बीटा एमिशन बोल दे। अरे बीटा क्षय बोलो, इसे बीटा एमिशन, इसे क्या नाम देंगे? बीटा उत्सर्जन, बीटा एमिशन। क्या आप समझ पाए बीटा एमिशन क्या होता है? बीटा उत्सर्जन, ये देखिए रदर 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 2 4 6 दिख रहा है। 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर। बताओ कहां से निकल रहे? नाभिक से। चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाय न्यूक्लियस, ये चार्ज पार्टिकल कहां से निकल रहे हैं? न्यूक्लियस से। इसको देखिए, एक अल्फा और 2 बीटा के पास, एक अल्फा निकालो और 2 बीटा, एक अल्फा 2 बीटा, तो अल्फा निकालोगे तो यहां, और बीटा निकालो तो 2 बढ़ जाएगा। कितने बीटा निकल रहे हैं? 2 बीटा। 2 बीटा निकाल दिए, 2 बढ़ा दिए। अरे 1 बीटा तो 1 बढ़ता, 2 बीटा 2 बढ़ गए। तो क्या कह रहा है? मास नंबर 3 से घट जाएगा, मास नंबर तो 4 से घटेगा, और एटॉमिक नंबर अपरिवर्तित रहेगा। एक अल्फा और 2 बीटा के उत्सर्जन के पश्चात मास नंबर 3 से घट जाएगा, मास नंबर 4 से घटेगा, ठीक है, और एटॉमिक नंबर अपरिवर्तित रहेगा। हाँ बिल्कुल, एटॉमिक नंबर अपरिवर्तित रहेगा। एटॉमिक नंबर, मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज। अरे इसके तो 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर वही रहेगा, सही किया है ना, 1 अल्फा 2 बीटा, सही किया है। 1 अल्फा 2 बीटा की बात, ठीक है। इसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होना है। आपको पता होगा फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट होते हैं? जिनके पास चार्ज है, जिनके पास चार्ज है। और रेडियो एक्टिव क्षय में ही पैदा होना चाहिए। प्रोटॉन तो उपलब्ध हो नहीं सकते, प्रोटॉन नहीं निकल सकते। अब प्रोटॉन तो निकल ही नहीं सकते, और डिफ्लेक्ट भी होना है डी, प्रोटॉन तो निकल ही नहीं सकते। और फील्ड में वही डिफ्लेक्ट होते हैं जिनके पास चार्ज है। फील्ड में कौन डिफ्लेक्ट होते हैं? जिनके पास चार्ज है। फील्ड में वही डिफ्लेक्ट होंगे, वही विक्षेपित होंगे जिनके पास चार्ज है। बोलिए अल्फा बीटा निकालिए। अल्फा निकालिए, n-2, और इसका कुछ भी नाम दे दें, बाई दे दो। अब बीटा भी निकाल दीजिए,
+1 कर दीजिए। n-1 वाला बोलना पड़ेगा, समझ में आया? अरे बीटा 1 बढ़ा देगा, मास नंबर में तो कोई अंतर कर नहीं पाएगा। तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। सभी बालक नोट्स जरूर बनाएं, खुद की राइटिंग में नोट्स बनाना है। सभी बालक चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे। धन्यवाद।